सो हेलो ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एडवांस मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसमें आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। अगर जो भी नया होगा उसके लिए तो ये ज़रा एडवांस हो जाएगा। तो जो भी ट्रेडिंग में अगर इंटरमीडिएट है या नॉर्मल लेवल पे भी जिसे मालूम है कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर एक ओल्ड फॉर्मेट में अगर मैं बताऊँ तो एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग रहती है। और वैसे ही हम डाउन ट्रेंड में अगर पकड़े तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग होती है जिसकी वजह से हम ट्रेड लेते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे, मतलब नए नए टेक्निक्स आ रहे, नया नया स्ट्रैटेजीज आ रहे, नए नए बैक टेस्टिंग टूल्स आ रहे, उसी की तरह हम नए नए मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग सीखने वाले। ओल्ड वाला भी कोई मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से प्रॉफिट नहीं हो सकते। जिसको अच्छे से मास्टर करो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, मार्केट के अंदर जब भी आप स्ट्रक्चर मैप कर रहे होंगे, तो एक बार मैं फिर से आपको ओल्ड वाला बता देता हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग। इसमें पीओआईज की ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरे पीओआईज एक्सप्लेन करने और विथ इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम पहले मार्केट स्ट्रक्चर एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं ज़रा सा पहले एक मार्केट जब भी अप ट्रेंड में जाता है तो मार्केट हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर। तो इस फॉर्मेट में मार्केट ऊपर जाता है और जब भी ये पॉइंट ब्रेक होता है तब हमें मालूम पड़ जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ये देखो, वैसे ही ये ऊपर के साइड में भी एक मार्केट अप ट्रेंड में, वैसे ही हम देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में जाते समय मार्केट कैसे जाता है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई एंड लोअर। इससे क्या हमें मालूम पड़ता है, जब भी मार्केट में लोअर लो टूटता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड नीचे की साइड जा रहा है। तो इसमें भी इंडस्टमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर करने वाला हूँ जिसमें सिर्फ पीओएस बताने वाला हूँ मैं आपको पूरे इन डिटेल। तो अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो मार्केट इधर से ब्रेक होएगा, लोअर लो तोड़ेगा और मार्केट नीचे की साइड जाएगा, तो हम समझ लेते हैं कि ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग। तो आपको एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में दो चीज़ें हमेशा याद चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पीओआई क्या है जिधर से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो समझो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। किसके लिए, अगर एसएमसी आईसीटी वाले हो गए तो उसके लिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हो सकता है। वैसे हम डाउन ट्रेंड के लिए भी एक वो भी हम मार्क करें जिसे हम सपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो पहले अप ट्रेंड के बारे में मैं बताते समय आपको बताता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो जब भी मार्केट स्ट्रक्चर, पहले मैं आपको दो टाइम फ्रेम बता देता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अगर आप वीकली में पीओआई फाइंड कर रहे हैं, वीकली में अगर पीओआई फाइंड कर रहे हो तो ज़रा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़रा इग्नोर कर देना, मैं ज़रा बाहर की साइड बैठा हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर पीओआई आप मार्क कर रहे हैं तो आपको हमेशा एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग हमेशा आपको 4 आवर्स में करनी है, कि जिसके वजह से आपकी एंट्री अच्छी रहे। आप 50 मिनट्स में एंट्री कर सकते हो, 5 मिनट्स में एंट्री कर सकते हो। तो वैसे ही आपको अगर दूसरा टाइम फ्रेम देखना है तो उसमें आप डेली टाइम फ्रेम में जा सकते हो, डेली टाइम फ्रेम का पीओआई मार्क कर सकते हो और एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग आप 1 आवर्स में कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो अगर कुछ लोग ज़्यादा करके 4 आवर्स में करते हैं, पीओआई मार्क करते हैं और उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग 50 मिनट्स में करते हैं, कि जिसकी वजह से उनको लोअर टाइम फ्रेम में जल्दी एंट्री मिल जाती है। तो मैं ज़्यादा करके ये सजेस्ट नहीं करूँगा, ये दो ही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिसके वजह से आपकी एंट्री अच्छी हो और एकदम परफेक्ट हो। तो ये अभी हम रिमूव कर देते हैं और आपको मैं समझाता हूँ क्या है। कभी भी मार्केट में आपको अगर एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, एक पीओआई आपको मार्क करना है, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। जो भी आपको जिधर से लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड या अप साइड जा सकता है, तो अभी मुझे लग रहा है, ये देखो मैं ऊपर के साइड में बॉक्स मार्क करके रखा हूँ, तो मुझे लग रहा है मार्केट अप साइड से डाउन साइड आने वाला है।
तो मैं उधर क्या करने वाला हूँ, उसके लिए आपको 4 चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। अगर इधर मार्केट आया, मार्केट इधर टैप किया, मार्केट नीचे आया, फिर से अपसाइड गया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से नीचे आया, ऊपर गया मतलब, तो ये हमारा एक ITH हो जाएगा। ITH इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये देखो ये क्यों, क्योंकि 3 कैंडल्स होंगे। आपको मैं चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ है, किस ITH किसे बोला जाता है। जब भी आप समझ लीजिए कि ITH क्या होता है। ITH वो होता है कि जी, अभी 1 मिनट में एक नॉर्मल समझा दे रहा हूँ। जबकि लेफ़्ट साइड में एक स्विंग है, जिसके राइट साइड में एक स्विंग है, वो हमारा ITH हो जाएगा। देखो, एक लेफ़्ट साइड में स्विंग, एक राइट साइड में स्विंग, ये हमारा ITL हो जाएगा, बराबर। वैसे ही हमें अगर ITH मार्क करना है तो ये हमारा एक स्विंग हो गया, इसके बाद ये हमारा ITH हो गया, और उसके बाद एक नॉर्मल STH। तो आप देख सकते हो इधर क्या देखा आपने, 3 कैंडल स्विंग है, मतलब इधर एक स्विंग हो चुका है, इधर एक स्विंग हो चुका है, और इसके बीच में अगर जो भी रहेगा वो हमारा ITH होगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो आप देख सकते हो। चलो मैं नीचे की साइड आके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ITH और STH भी आने वाले लेक्चर में, मतलब मैं कवर करने वाला हूँ इसी लेक्चर में। तो आप सिंपली अगर कोई POI मार्क करो बिग टाइम फ्रेम पर, समझ लो ये एक वीकली टाइम फ्रेम का POI है, वीकली टाइम फ्रेम का POI है। तो आपको 100% गारंटी है कि इधर से मार्केट डाउन साइड जा सकता है। तो आप इसे कंफर्म कैसे कर सकते हो? एक तो MSS के ज़रिए कर सकते हो। MSS भी, अगर जो ट्रेडिंग में नया होगा उसको MSS क्या होता है वो भी मालूम नहीं होगा, और जो इंटरमीडिएट होगा उसको मालूम होगा कि MSS क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो उसके ज़रिए भी देख सकते हो, या आप स्विंग के ज़रिए भी देख सकते हो। अभी मैं समझो मार्केट नीचे से अपसाइड में जा रहा है, मार्केट इधर से अपसाइड गया, मार्केट फिर से नीचे आ गया, मार्केट अपसाइड गया, और मार्केट इधर से फिर से नीचे आ गया। तो आपने इधर क्या देखा कि आपके ये एक ITH हो गया, क्योंकि इधर टैप हो चुका है ये हमारे POI में। ये उसके बाजू में एक लेफ्ट स्विंग, इसके राइट में स्विंग एक और हो गया। तो बीच वाला हमेशा हमारा ITH होता है। तो ये आप देख सकते हो इधर से एक ITH हो गया। तो इसको मैं ज़रा सा फंबल हो रहा हूँ, क्योंकि ज़रा सा बहुत कंटिन्यू बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा वीडियो बनाने की मुझे आदत नहीं। तो ये हमारा ITH हो गया, और उसके ही बाजू में जो ये 2 स्विंग रहेंगे, ये 2 स्विंग रहेंगे, उसे ही हम बोलते हैं STH। ये STH हो गया हमारा। इसको भी मैं ज़रा सा, ये STH हो गया हमारा। वैसे ही हमारा राइट साइड वाले के लिए STH हुआ है, तो इधर ही लेफ़्ट साइड के लिए भी हमारा एक ये STH है। क्यों? क्योंकि हाई पॉइंट है ITH। और जब भी, अभी आपको मालूम है कि अप साइड से मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, तो आप मैं एक लाइन मार देता हूँ जिसकी वजह से आपको कंफर्म हो। तो देखो ये लाइन तक हमारा ये मार्केट आने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम सिंपली इधर से मार्केट अपसाइड में जाएगा, अगर इधर से अपसाइड जाएगा, फिर से एक स्विंग बनाएगा, 3 कैंडल स्विंग, और मार्केट डाउन साइड चला जाएगा, इधर से डाउन साइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड हो चुका है, क्योंकि अप साइड में एक POI स्ट्रॉन्ग, और वो नीचे के POI या लिक्विडिटी को जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो ये ITH है, ये हमें इधर ITH हो जाएगा, और बाकी STH तो आपको मालूम है कि STH कोई से हो जाएंगे हमारे, जो लेफ्ट स्विंग और राइट स्विंग हमारा शॉर्ट टर्म हाई एंड, और फिर से ये मार्क करके ये एक हमारा शॉर्ट टर्म हाई हो जाएगा। तो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ, और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप रिपीट वीडियो देख सकते हो। तो ये हमारा एक STH हो जाएगा। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए फॉलो होता है, तब हमेशा आपको इधर ये ITL बोला जाता है। आप ये देख सकते हो, इसे हम ITL बोलते हैं, इंटरमीडिएट टर्म लो।
और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो इंटरमीडिएट टर्म लो हमेशा टूटता है। ये देख सकते हो, इंटरमीडिएट टर्म लो हमेशा टूटता है। तो ऐसे ही करके मार्केट फॉलो करता है अपने आप को कि आप देखो अभी फिर से सेम, ये सेम होगा इधर, मैं नीचे के साइड, ये सेम होगा इधर। लेकिन हमेशा याद रखना, आपका अगर ट्रेंड राइट है तो आपका एच कभी नहीं टूटेगा। एच हम कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं? एच हम देख रहे हैं मतलब ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये हम किस में देख रहे हैं? 4 आवर्स में देख रहे हैं। और ये जो हमारा एच 4 आवर में जो रहेगा वही हमारा अगर टाइम फ्रेम हम कम करें तो यही हमारा एक, इसमें क्या समझ सकते हैं, मतलब जैसे टाइम फ्रेम कम हो जाएगा तो यही हमारा जो एच है वही हमारा आई बन जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर आप आई एक बार फॉर्म हो गया तो नीचे की साइड मार्केट जा रहा है, तो नीचे की साइड जाते समय एच हमारा कभी नहीं टूटेगा जब भी मार्केट नीचे की साइड जाने के लिए निकले। तो ये भी चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपको। मैं अभी के लिए सब कट कर देता हूँ। मैं अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड से अपसाइड जाते समय का बताता हूँ, तो आप ये समझ सकते हो। मार्केट एक वीकली टाइम फ्रेम के पीओआई पे समझो, डेली के पीओआई पे समझ लो, डेली का पीओआई है, डेली टाइम फ्रेम पीओआई, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है। मार्केट अप साइड से नीचे आया, आपको हमेशा याद रखना है 3 कैंडल स्विंग का इंतज़ार करना है, तभी हमारा एक आईटीएल, अभी हमारा क्या होगा, ये आईटीएल, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड आया, मार्केट ने पीओआई टैप किया और उधर से मार्केट अपसाइड जाना चाहिए। तो कन्फर्मेशन कब होगी? जब 3 स्विंग हमारे कंफर्म हो जाएंगे। तो ये हमारा 3 स्विंग कंफर्म हो गए, तो ये हमारा हो गया आईटीएल, ये हमारा आईटीएल हुआ। तो इसके वजह से आप क्या कंफर्म कर सकते हो कि अभी इधर से मार्केट अपसाइड कोई भी पीओआई या लिक्विडिटी तक मार्केट जा सकता है। तो उसके बाजू क्या हमारे क्या हुए? एचटीएल। अभी जब भी ये एचटीएल शॉर्ट टर्म लो, जिसे हम शॉर्ट टर्म लो बोलेंगे। ज़रा सा नॉइज़ इग्नोर कर देना क्योंकि मैं बाहर के साइड में बैठा हूँ, तो इसकी वजह से मैं ज़रा सा क्लियर नॉइस नहीं, क्योंकि मेरा माइक भी ख़राब हो चुका है, उसकी वजह से मैं ऐसी वीडियो बनाना। तो ये देख सकते हो एचटीएल हमारा हो गया। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाने के लिए जाता है तब हमेशा आपको मालूम रहना चाहिए कि मार्केट हमेशा आईटीएल तोड़ता है। तो अभी समझो मार्केट अप साइड में चला गया, मार्केट इधर आया, फिर से मार्केट इधर से एक स्विंग बना रहा है, इधर से अप साइड, ये 3 कैंडल स्विंग फॉर्म हो गया, मार्केट अप साइड चला गया। तो इसमें क्या दिखा आपका? तभी ये आईटीएल जो हमारा इधर था, ये हमारा हो गया इधर, ये हमारा आईटीएल हुआ। और यही हमारा जो एचटीएल था, क्योंकि 3 कैंडल स्विंग मिल गई है, 3 स्विंग हमें मिल चुके, तो हमें कंफर्मेशन हो गया कि यही हमारा एचटीएल है। और आपको मैं जैसे बताया था कि जब भी अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड आता है तो हमेशा आईटीएल टूटता है। तो अभी डाउन ट्रेंड से मार्केट अप साइड में जा रहा है, तो ये जो हमारा स्विंग है, ये जो हमारा स्विंग है, ये देख सकते हो, ये जो हमारा स्विंग है ये हमारा आईटीएच है। तो इसमें हमेशा आईटीएच टूटता है। अब जब तक पीओआई डन नहीं होगा ऐसे ही आईटीएच टूटेंगे और ऐसे ही हमारा आईटीएल फॉर्म होगा और मार्केट अपसाइड में जाते जाएगा। आई होप आपको स्ट्रक्चर मैपिंग ये समझ में आई होगी। तो अभी ये सब कट करते हैं और हम चार्ट पे देखते हैं कि लाइव चार्ट पे अगर कोई भी अगर इधर एचटीएच वगैरह या आईटीएल वगैरह फॉर्म हो रहे हैं क्या, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखते हैं वीकली पे कुछ है क्या इधर। वीकली नहीं है। स्ट्रक्चर मैप कैसे करते हैं इसमें हम समझेंगे। तो अभी इधर एक देख सकते हो, ये हमारा एक डेली का पीओआई है, डेली का पीओआई है, उस पर सीधा हम 1 आवर्स पे शिफ्ट होते हैं।
1 आवर पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। डायरेक्ट मैं लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, कोई पीछे का कोई समझ के मैं ये नहीं करने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आपको लगे कि ये एकदम जान के बता रहा है कि ये देखा हुआ है, मतलब एकदम बना के रखा हूँ आपको दिखाने के लिए, ऐसे नहीं। जो भी लाइव होगा मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हो इधर से मार्केट एक ITH बना चुका है, ये ITH है। उसके राइट में एक स्विंग हमें देखने मिल रहा है, वो हमेशा आपका STH रहेगा। STH मतलब शॉर्ट टर्म है। उसके लेफ़्ट साइड में भी एक स्विंग है, वो भी हमारा रहेगा STH। अभी ये मार्केट डाउन साइड आया, डाउन साइड आया ये, तो ये हमारा क्या हुआ, डाउन साइड से अप साइड जा रहा था, ये हमारा क्या हुआ ITL, ये हमारा हुआ ITL। कैसे ITL हुआ, मार्केट अप साइड में गया। देखो जो भी स्विंग बनते जाएंगे, अभी जब तक हमारा ITL कंफर्म ना हो तब तक आप देख सकते हो हमारे STH कभी नहीं टूटेंगे। ये एक हमारा STH हो गया। फिर से आप देख सकते हो इधर एक STH और एक STH पड़ा हुआ है, ये हमारा एक STH हुआ है। ये स्विंग नहीं टूटे, क्यों? क्योंकि STH अगर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में STH है तो वही अगर 15 या 30 मिनट्स में हम देखने जाए तो वही हमारा ITH होता है। तो ITH तभी टूटता है जब ट्रेंड चेंज होता है। तो ये हमारा ITL है। तो इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ITL कंफर्मेशन है? ITL कंफर्मेशन के लिए भी हम सेम देख सकते हैं, उसके लेफ़्ट साइड में एक स्विंग है जो हमारा STL हो जाएगा, और उसके राइट साइड में एक स्विंग है जो हमारा STL हो जाएगा। तो अभी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, हमेशा आपका डाउन ट्रेंड में ITH टूटेगा, मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये आपका ITH है और इधर ये आपका ITH टूट चुका है। मैं इधर बॉस लिख देता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तब ये ITH आपका टूट चुका है। इसका मतलब हम कंफर्म है कि हमारा ये ITL बन चुका है। ऊपर से ITH हमेशा सेफ रहता है जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। तो अभी देखो इधर एक हमारा ITH फॉर्म हो चुका है। अभी ये हमारा एक ITH हुआ, उसकी लेफ़्ट साइड में हमारा एक STH है, वैसे ही हमारे लेफ़्ट साइड में भी एक STH है। तो ये एक STH हो गया। तो आप देख रहे हो अप ट्रेंड से जब मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है तो हमेशा STH ITL ऐसे बनाते हुए ITH हमेशा टूटता है। तो एक मैं अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का एक आपको बता दिया हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वैसे ही आपको मैं एक अप ट्रेंड जाते हुए भी एक स्ट्रक्चर मैप करके दिखा देता हूँ कि जिसकी वजह से आपको ईजी पड़े कि, और जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो ज़रा सा वीडियो रिपीट देख सकता है। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा वीडियो। स्टार्टिंग में सबको, जब भी मैं भी सीख रहा था तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि ये क्या चल रहा है, लेकिन जब मैं 1-2 बार वो वीडियो देखता था तो मुझे कंफर्मेशन होती थी, अच्छे समझ में आता था। तो अभी देखो हम ये मार्केट डाउन ट्रेंड है, इधर से मार्केट अप साइड में जा रहा है। तो इसमें हम ITH ITL कैसे फाइंड करें ये हम इधर देखते हैं। किधर गया? हाँ, अभी ये देखते हैं। ITL हमें फाइंड करने के लिए हमेशा उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड में एक स्विंग फाइंड करके रखना है कि जिसके वजह से आपको कंफर्मेशन हो कि ये ITL है। देखो ITL कंफर्म हो गया क्योंकि उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड में एक स्विंग है। तो ये हमारा ITL हुआ, और ये हमारे STL इधर हो गए, ये हमारे STL हुए। फिर से क्लोन बना दो, ये हमारा STL हुआ। ये हमारा क्या हुआ, एक ITL। तो हमारा ITH कैसे कंफर्म हो रहा है, मार्केट में ITL कैसे कंफर्म हो रहा है? तो ये देखो इधर आप देख सकते हो, ये हमारा ITL हुआ, ITH हुआ। ITH में आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड में एक स्विंग है, ये एक लेफ़्ट साइड में स्विंग है, ये हमारा हुआ शॉर्ट टर्म हाई। ये हमारा हुआ एक राइट साइड में उसकी शॉर्ट टर्म है। देख सकते हो ये शॉर्ट टर्म हाई।
तो आपको मैंने बताया था कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो हमेशा ITH टूटता है। तो अपन देखते हैं किधर तक ये मार्केट ITH नहीं तोड़ा है हमारा। तो ये हमारा ITH टूट चुका है और हमारा ITL हमेशा सेफ होता है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। तो ये देखो इधर एक ITL है हमारा सॉरी, ये हमारा हुआ एक ITL। उसके लेफ्ट साइड में हमारा एक HTL और उसके राइट साइड में भी हमारा एक इधर एक है HTL। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमेशा ITH टूटता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हमेशा ITL टूटता है। तो इस वीडियो में मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग समझानी थी आपको। आई होप आपको सबको समझ में आ गया है। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि एडवांस मैपिंग में आपको क्लियर कट बताया जाता है कि अगर आपका ट्रेंड डायरेक्शन सही है तो आपके HTL कभी नहीं टूटेंगे या HTH कभी नहीं टूटेंगे। तो आई होप मैं इस वीडियो पे चाहता हूँ कि अच्छे व्यू आए एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय।